नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का जॉब्स डेटा आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, यानी कि ग्रोथ दिख रही है अमेरिका के बाजार में। और क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या इस ग्रोथ पे भरोसा कर सकते हैं, ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है कि अमेरिका ने जितना कुछ भी कराया ना, वो ऐसा किया है कि अमेरिका के लिए पॉजिटिव हो। जैसे कि टैरिफ, तो टैरिफ से इनकम बढ़ेगी, अमेरिका की ग्रोथ दिखेगी। और ये H1B वीज़ा, तो अब कहीं ना कहीं फॉरेन एम्प्लॉयज़ नहीं आ पाएंगे इतना इजीली, क्योंकि कंपनियां हायर नहीं करेंगी इतने महंगे पे। तो कहीं ना कहीं इंटरनली हायरिंग होगी स्टार्ट। ये सारी चीज़ें अमेरिका के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इतनी जल्दी उसका इम्पैक्ट तो नहीं कि 4 दिन पहले अनाउंस करा भी आ जाए। नो डाउट टैरिफ का जरूर इम्पैक्ट आना चाहिए, बट जॉब क्रिएशन टैरिफ का लेना देना नहीं है। बट अमेरिका का जॉब्स डेटा बहुत इंटरेस्टिंग आया है। मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सबसे पहले जॉब्स डेटा को। अगर यूएस स्टेट की बात करी जाए, जो रिसेंट जॉबलेस क्लेम आए हैं, वो 2,18,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमने जॉबलेस हैं, हम क्लेम कराया उन्होंने। अगर आंकड़ा देखें ये, तो प्रीवियसली 2,31,000 लोगों का था, अभी 2,18,000 है। तो पहले तो कंपैरिजन में कम हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ अनुमान से, तो अनुमान से काफी बेटर है। अनुमान तो 2,33,000 का था, यानी बाजार ये मानना था कि थोड़े 2,000 लोग बढ़ सकते हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन यहां आंकड़ा अलग ही आया है। 2,18,000 लोगों का ही आया है, जिसमें एक्सपेक्टेशन 2,33,000 लोगों की थी। तो ये पॉजिटिव है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं, जॉबलेस क्लेम्स टोटल जो जॉबलेस क्लेम्स हैं वो आए हैं 1.926 मिलियन, 1926 लाख, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं। ठीक है जी। अब ये आंकड़ा अगर आप देखें तो लास्ट वीक के अनुमान से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि लास्ट मंथ जो था 1920 लाख थे, अभी 1926 लाख है, तो 6 लाख थोड़े बढ़ गए हैं। तो 26,000 माफ कीजिएगा, तो ये जो है बढ़ गए हैं। ठीक है जी। लेकिन अनुमान से ये भी बेटर है। अनुमान जो था वो 1.932 मिलियन का था, जिसमें 1.926 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉबलेस क्लेम करी है। तो दोनों ही आंकड़े पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिख रहे हैं अमेरिका के। ये काफी पॉजिटिव है। हालांकि इसके ऊपर अमेरिका का बाजार कुछ खास नहीं ट्रेड कर रहा है हरे निशान में। अमेरिका लाल निशान में ही खुला है। करीब डाउ जोन्स में 200 पॉइंट्स की गिरावट है, लेकिन डेटा उनका पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। डाउ में 200 पॉइंट्स की गिरावट दिख रही है। वहीं अगर बात करूं ब्रॉडर मार्केट में, तो नेस्डेक थोड़ा ज्यादा दिक्कत में दिख रहा है, 1.25% नीचे है। S&P 500 1% नीचे है, रसेल 2000 भी 1% नीचे है, और विक्स अमेरिका में 10% कूद गया है। काफी कुछ होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। पहले मैं आपके साथ एक एक करके चीजें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमेंट आया है और वो कमेंट है कि जो एनवीडिया की चिप्स अगर यूएस नहीं लेगा ना, चाइना अगर एनवीडिया की चिप्स वगैरह यूज नहीं करेगा, तो चाइना यूएस से बहुत पीछे रह जाएगा एआई के मामले में। तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। प्लस दूसरी, मैं एग्जैक्टली बताता हूं, हैसेट ने कहा है कि वी हैव नहीं, हैसेट ने ये नहीं, वो जो मैं बताने जा रहा था वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। प्लस रशिया ने कहा है कि जो आपके ट्रेड के लिए जो डीजल वगैरह है उसका एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं रोकेंगे, ऐसा कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे आप सभी को, वो ये है कि यूएस फाइटर इंटरसेप्टेड रशियन बॉम्बर्स, CNN रिपोर्ट्स। तो यूएस फाइटर्स ने रशियन बॉम्बर्स को इंटरसेप्ट कराया, यानी कि रोका है, दबोच गिराया है। तो ये कुछ बड़ी जंग से रिलेटेड खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ NEC's हैसेट ने कहा है, वी हैव मेड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस ऑन चाइना ट्रेड टॉक बट स्टिल वर्क टू डू। तो यहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं ट्रेड टॉक को लेकर, बट अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। वहीं हैसेट ने वार्न करा है, चाइना विल फेल टू विन एआई रेस विदाउट एक्सेस टू एनवीडिया चिप्स। तो ये भी हैसेट ने कहा है। तो एक बार फिर से ग्लोबल लेवल पे चीजें ना नेगेटिव और पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं से कहीं तक नेगेटिव साइड पे डेवलप हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। अब अमेरिका का जॉब्स डेटा अच्छा आ रहा है, लेकिन चीजें अभी भी ठीक नहीं है। अभी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब को, आपको याद होगा, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने कहा
कि मैं हर पॉलिसी में बड़े ध्यान से डेटा वॉच करके जवाब दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस इस समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करते हैं तो नौकरियां, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और अगर हम ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो इस समय एक एक कदम बड़ा ध्यान से रखना होगा। और डेटा कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, और अगर ऐसे में जो इन्फ्लेशन है वो न्यूट्रल रहा तो रेट कट और आ सकता है, और ऐसे में अमेरिकन इकोनॉमी पे और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ सकता है। इन केस ये जो ग्रोथ आई है इसके साथ इन्फ्लेशन भी आ गया तो फिर फेड चेयरमैन क्या करेंगे, पॉवेल साहब, वो देखने वाली बात होगी। कहने वाली बात यह कि अमेरिका इस समय बहुत ही थिन वो वायर पे चल रहा है और बहुत क्रिटिकल लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे अमेरिका को देखकर वैसे भारतीय बाजार तो बिल्कुल ट्रेड कर नहीं रहा, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि करंट सिनेरियो में जो भी अमेरिका में हो रहा है वो पूरी तरीके से पलट सकता है, और अगर पलटा तो जो यूएस में इन्वेस्टर्स इस समय पॉजिटिवली बैठे हुए हैं वो पैसा विड्रॉ मारेंगे और इमर्जिंग मार्केट्स में जाएंगे, और वहां पे फिर भारत का नाम दोबारा सामने आ सकता है। घुमा फिरा के एक ही चीज बोल देता हूं मैं कि भारत पे भरोसा रखिए, और मैं इस बार भी यही बोल रहा हूं कि भारत पे भरोसा रखिए। बात यहीं समाप्त, वन साइडेड है, क्लियर कट है, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो सभी खराब है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।